नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूनिवर्स बाय सीके चैनल में। जितनी ही ठंड बढ़ रही है उतनी ही तैयारी हम लोग को तेजी से करनी होगी, क्योंकि ठंड के साथ साथ हमारी तैयारी भी तेज होनी चाहिए। एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, तो चलिए हम आज विशेष प्रश्न संग्रह लाते हैं प्रत्येक दिन आपके लिए। उस श्रृंखला में हम आपके लिए फिर से एक प्रैक्टिस सेट तैयार करके लाए हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे टॉपिक हैं वे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने ये आपके लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। हम अपना समय नहीं बर्बाद करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, वे कौन कौन से वर्ण हैं जिनका प्रयोग शब्दारंभ में नहीं होता। तो हम देखते हैं कि वर्णों में दो ही वर्ण ऐसे हैं जिनका प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता। जैसे ये वर्ण जो है शब्द के आरंभ में नहीं लिखे जाते, इसका प्रयोग होता है शब्द के मध्य में। हम देखते हैं कि लड़की, कड़वा, मेढक, पढ़ाई, इस तरह के शब्द हैं। उनमें हम देखेंगे कि जो ड जैसा लिखा रहता है उसके नीचे बिंदु रहता है, लेकिन पढ़ा जाता है उसको ड़। अगला प्रश्न लेते हैं, हिंदी भाषा में आगत यूनानी शब्द ओपियम का तद्भव रूप क्या है। तो यूनानी भाषा का जो शब्द है, आप जब भाषा विज्ञान पढ़ेंगे, हिंदी भाषा जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे जो है विदेशी आगत वर्ण हैं जो हमारी भाषा में आकर के मिलजुल गए हैं, और उनको देखने पे पता ही नहीं चलता कि वो दूसरी भाषा के शब्द हैं। लेकिन यूनानी भाषा का एक शब्द है ओपियम, इसका तद्भव रूप क्या है? उसका तद्भव रूप है अफीम। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रयत्न है क्या। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी स्वरतंत्रियां जो है, स्वरतंत्रियां जैसे कि ओठ हो गया, कंठ हो गया, जीभ हो गई, इस तरह से जितनी भी स्वरतंत्रियां हैं उनको कुछ प्रयास करना पड़ता है। उसी प्रयास को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। जो दो रूप वाले होते हैं, पहला है अभ्यांतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। तो अभ्यांतर प्रयत्न उसको कहते हैं जो मुख के भीतर यानी ओठ से भीतर जितने भी स्वरतंत्रियां हैं उनका जो प्रयास होता है उसको बोलते हैं अभ्यांतर प्रयत्न। ठीक है, अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? चार कौन कौन से हैं उनको संक्षिप्त रूप में समझ लेते हैं। विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। हम देखते हैं कि अभ्यांतर प्रयत्न जो है वे चार प्रकार के होते हैं। विवृत और संवृत का मतलब क्या होता है, इसको जो है वोकैबुलरी समझ सकते हैं, हिंदी वोकैबुलरी। ये कभी कभी क्या है ना कि बच्चों को समझाना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि आप समझेंगे तभी आपका पढ़ने में मन लगेगा। सब विवृत का अर्थ होता है पूरा खुला हुआ, ठीक है, और समृद्ध का अर्थ होता है पूरा बंद। जब हम आ बोलते हैं तो पूरा मुंह हमारा खुल जाता है, ठीक है, तो यह विवृत स्वर। अ बोलते समय हमारा मुख आधा खुला रहता है, अर्धविवृत। और बात करते हैं कि अर्ध समृद्ध कौन सा है और समृद्ध कौन सा है। तो हम देखते हैं ए ओ औ। जब हम यह बोल रहे हैं तो हमारा मुख क्या है? आधा बंद है, आधा खुला है। मेन क्या है इसमें है नेगेटिव ज्यादा प्रमुख है, इसमें बंद है, आधा मुख बंद हो जाता है। तो ये कौन कौन से हैं? ए ओ औ। अब देखते हैं समृद्ध कौन कौन से हैं। समृद्ध में आते हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जिसे आप ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वर को जो है अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, और व्यंजन को 8 भागों में। वे कौन कौन से हैं? संक्षिप्त रूप से उनको समझ लेते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है स्पर्श संघर्षी, तीसरा है अनुनासिक, चौथा है अर्धस्वर, पांचवा है पार्श्विक व्यंजन, छठा है लुंठित व्यंजन, सातवां है उच्छिक व्यंजन और आठवां है संघर्षी। स्पर्श में आते हैं क से लेकर के जो है म तक स्पर्श वर्ण माने जाते हैं सामान्य तौर से। लेकिन जब हम अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का विभाजन करते हैं तो स्पर्श व्यंजन में जितने भी 5 अनुनासिक जो व्यंजन हैं उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, जैसे क ख ग घ ङ हटा दिया, च छ ज झ य हटा दिया, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। पंचम स्वर को छोड़कर बाकी जितने हैं वे हमारे हो गए स्पर्श अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर। स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन कौन से हैं? पहला है न, और च वर्ण के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण यानी छ, ज, झ। अनुनासिक व्यंजन जो है इनमें 5 होते हैं। हम ध्यान दें इस बात पे कि स्पर्श संघर्षी जो है उसमें न भी आता है और अनुनासिक जो व्यंजन है उसमें भी न आता है। ठीक है,
और इसमें जो है पंचम स्वर के साथ साथ अनुस्वार भी आता है। अनुस्वार का अर्थ यह होता है कि किसी भी स्वर हो या व्यंजन हो, उसके ऊपर केवल एक बिंदु लगा हो तो उसको अनुस्वार बोलते हैं। अगला लेते हैं अर्धस्वर किनको बोलते हैं? य और व। यह अंतस्थ व्यंजन भी कहे जाते हैं क्योंकि यह जो है स्पर्श व्यंजन और उष्म व्यंजन इन दोनों के मध्य में आते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है अर्धस्वर। अगला लेते हैं पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से हैं। जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे होते हैं तो हमारी जीभ जो है वह पार्श्विक यानी जब पीछे की तरफ मुड़े, जैसे कि ल, तो उसको बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। लुंठित का अर्थ होता है लौटना, तो जब जीभ लगता है जैसे लेट रही हो, जैसे र, तो इसको बोलते हैं लुंठित व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन का अर्थ होता है जैसे किसी वर्ण को ढकेल कर बोला जा रहा हो, किसी वर्ण को जैसे उछाला जा रहा हो, उसको फेंक कर बोला जा रहा हो, ड ढ ऐसे झटके से, तो उसको बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। संघर्षी व्यंजन जो है उनको बोलते समय जो है श्वास वायु घर्षण करते हुए निकलती है, जैसे म, श, ख, ग, ज, फ, ह, व। इस तरह यदि हम बोल रहे हैं तो यह जो है वायु घर्षण करते हुए निकल रही है। इस कैटलॉग का अगला प्रश्न कौन सा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध या तत्सम रूप लिखो। शब्द हैं रपट, अंजाद, तृष्णा, तृष्णा भी बोलते हैं उसको, या त्रासदी, या परान, या मतबल, या नखलव। तो इनका जो है शुद्ध या तत्सम रूप क्या है, आइए देखते हैं। रपट का होता है रिपोर्ट, अंजाद का होता है अंदाज, तृष्णा या तृष्णा। तो अगर यह आए तो इसका जो है शुद्ध रूप यानी तत्सम रूप क्या है, तृष्णा। त्रासदी का जो है शुद्ध रूप क्या है, ट्रेजेडी। और इसके अलावा जो है परान, तो परान का होता है प्राण। मतबल, तो इसका शुद्ध रूप है मतलब। और अंत में आता है नखलऊ, तो इसका शुद्ध रूप है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। हिंदी के साथ साथ हम लोग थोड़ा जीके भी पढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, जिसके अंतर्गत सभी स्वर वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम और अनुस्वार। तो प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग के कौन कौन से हैं? क वर्ग का प्रथम कौन सा है? क है। ग है तीसरा, तो क, ग और पंचम कौन सा है? ङ। वर्ग के प्रथम का अर्थ यह नहीं कि केवल क वर्ग का, सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आते हैं इसमें। और इसके अलावा अनुस्वार और अंतस्थ वर्ण यानी य, र, ल, व, ये सभी आते हैं। तो वे वर्ण कौन से हैं? इसका आंसर होता है अल्प प्राण। ये टोटल होते हैं 31। अगला लेते हैं, जिसके अंतर्गत वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ, विसर्ग और उष्म व्यंजन आते हैं, उन्हें कहते हैं वर्णमाला या महाप्राण। तो हम देखते हैं कि सभी वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और विसर्ग जो 2 बिंदु होता है, और उष्म व्यंजन बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स और ह, 5 वर्ग होते हैं। तो के सभी 2 वर्ग अगर लिए जाए तो टोटल 10 हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक विसर्ग है 11 और उष्म व्यंजन है 4, तो 11 4 कितना होता है? 15। महाप्राण जो वर्ण है उनकी संख्या कितनी है? 15, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों के अलावा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको लेकर के हम अगली क्लास में हाजिर होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ठंड से बचे रहिए और अपना पूरा ध्यान रखिए। धन्यवाद।